एक किसान था जो अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ अपने खेत के पास एक छोटे से घर में रहता था। दिन भर खेत पे मेहनत करने के बाद जब वो थका हारा घर आता तो बीवी के मुस्कुराते चेहरे को देख और अपने बच्चे की किलकारियों को सुनकर फिर से उत्साहित हो जाता। एक दिन जब वो खेत से वापस आया तो उसने कहा, अरे देखो तो मैं खेत से क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? हम भी तो देखे जरा। जब वह बाहर आई बच्चे के साथ तो एकदम से चौंक गई। बोली, हाय ये क्या है? हम इसका क्या करेंगे? कहाँ मिला ये आपको? कहाँ रखेंगे इसे? हाँ हाँ, कितने सवाल पूछोगी। देखते हैं, मिलकर सोचते हैं क्या कर सकते हैं। छोटा सा नेवले का बच्चा है, बड़ा प्यारा लगा मुझे। सोचा अपने छोटू के साथ पाल लेंगे, उसका दोस्त बनेगा, साथी बनेगा, भाई ही कह लो। वो सब तो ठीक है, पर ये रहेगा कहाँ? कहाँ रखेंगे इसे? अपने सामने वाले कमरे में रह जाएगा। उसे छोटू के साथ सिखाएंगे तो सीख जाएगा। तुम बिना चिंता किए छोटू के साथ उसे प्यार देती जाओ। जो भी अच्छी बात सिखाने का मन करे दोनों को ही सिखाती जाओ। देखते हैं थोड़ी दिन कैसे चलता है। बीवी मन में थोड़ी डरी सी थी, पर अपने पति की बात पर विश्वास करने को तैयार हो गई। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते, होते होते एक साल भी चला गया। छोटा नेवला गबरू अब आकार में पूरा बड़ा दिखाई देने लगा और किसान के परिवार का एक अटूट हिस्सा भी बन गया था। वह किसान के बेटे छोटू से भी अच्छी तरह से घुल मिल गया। दोनों में काफी अच्छा लगाव हो गया था। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और फिर एक साथ सोने भी लगे थे। किसान की पत्नी का डर भी शांत हो गया था और उसने गबरू को दिल से अपना लिया था। इतना कि अब वो कभी कभी छोटू को घर पे गबरू के भरोसे छोड़कर बाहर जाने लगी थी। कभी खेत पर तो कभी बाजार हो आती। एक दिन ऐसे ही उसे कहीं जरूरी काम से जाना था। वह सुबह से सारा काम निपटाने में लग गई। उसने किसान से कहा कि उसे जाना होगा, तो वह भी बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने गबरू को समझा देना कि उसे छोटू का ख्याल रखना होगा और फिर जाकर आना। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, दोनों बच्चों को खिलाया और फिर तैयार होते होते गबरू से बोली, गबरू बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम अपने छोटू का ख्याल रखना, ठीक है? गबरू ने ध्यान से माँ की बातें सुनी और तुरंत ही छोटे के पास जाकर बैठ गया। पत्नी गबरू की तरफ देखकर प्यार से मुस्काई और उसके सर को प्यार से सहलाकर अपने काम के लिए निकल पड़ी। उसने घर को ताला लगाया और जल्दी जल्दी चलने लगी ताकि जल्द ही वापस आ सके। यहाँ गबरू छोटे को तरह तरह की हरकतें करके दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में छोटू हंसते हंसते थककर सो गया। गबरू भी शांति से उसके पास बैठ गया। उसकी भी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि कमरे की खुली खिड़की से एक सांप चुपचाप अंदर आ रहा था। गबरू झट से उठकर उस पे झपट पड़ा। सांप भी कोई साधारण सांप ना होकर एक नाग था। वह भी अपना फन निकालकर गबरू को डसने की कोशिश करने लगा। गबरू बड़ी होशियारी से उसके वार से बचता रहा। उसकी फुटकार से बचते बचते वह उसको अलग अलग जगह पे काटता रहा। जब कभी नाग छोटू की तरफ बढ़ने लगता, गबरू उसे अपने नुकीले दांतों से दबोचकर पीछे खींचता। इस तरह काफी देर तक जूझने के बाद गबरू ने नाग को लहूलुहान कर दिया, इतना कि वह धीरे धीरे सुस्त होने लगा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। छोटू अभी भी शांति से सो रहा था। गबरू भी खुश होकर माँ के आने का इंतजार करने लगा ताकि वह उसे अपनी बहादुरी का प्रमाण, वह मरा हुआ नाग दिखाकर अभिमान बढ़ा सके। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नाग को काटते काटते उसका मुंह लहू से भर गया है, लाल लाल हो गया है। सिर्फ उसे मार गिराने की वजह से वह बहुत खुश था और इसी खुशी में वह छोटू को प्यार से देखते हुए उसके पास बैठ गया।
थोड़ी ही देर में उसे घर का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। वो लपक कर उठा और दौड़ते हुए दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला और माँ ने उसे देखा, वो चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या हुआ? क्या किया तूने छोटू के साथ? मैंने तुम्हें उसके भाई की तरह पाला, कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया, और तूने मुझे ये दिन दिखाया। मैं उसे तेरे भरोसे छोड़कर गई थी। बेचारा गबरू माँ का यह रूप देखकर बहुत घबरा गया, पर बेजुबान जानवर और करता भी क्या, चुपचाप मार सहता रहा। आखिर माँ बोली, दूर हो जा मेरी नजरों से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना मुझे, कभी इस घर में कदम मत रखना। गबरू ने कोशिश की कि माँ को अंदर के कमरे में ले जाए, पर माँ फिर चिल्लाई, अब फिर वहां क्या करने चाह रहा है? चल निकल यहाँ से। आखिर गबरू हारा हुआ घर से बाहर चला गया। एक दो बार उसने पीछे मुड़कर भी देखा कि कहीं माँ का विचार बदल गया हो तो वह उसे सच्ची बात दिखा सके, पर माँ का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वह निराश होकर घर से दूर चला गया। तभी माँ को छोटू के रोने की आवाज आई। उसके हाथ से लकड़ी छूटकर नीचे गिर गई और वह भागती हुई अंदर के कमरे में गई। वहां का नजारा देखते ही उसे पता चला कि असलियत क्या थी, क्या हुआ था वहां। वह दर्द से रो पड़ी, बिलखती हुई दरवाजे से बाहर भागी कि कहीं गबरू रुका हो तो उसे वापस घर ले आए। पर गबरू ने फिर एक बार माँ की आज्ञा का पालन किया था। वह घर के आसपास कहीं नहीं था। ये बात वह माँ कभी भुला नहीं पाई कि उसने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो वो जिंदगी में कभी सुधार नहीं पाएगी। तो बच्चों, पूरी बात जाने बिना कभी अपना मत नहीं बनाना या प्रतिक्रिया मत देना। अब तक की कहानी में आपने देखा, एक किसान के जोड़े ने एक नेवले के बच्चे को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। फिर एक दिन माँ गबरू नेवले को अपने बेटे के पास छोड़कर गई। लौट के जब वो आई तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पे तो खून लगा हुआ था। घबराई माँ ने नेवले को बहुत खरी खोटी सुना के निकाल दिया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि नेवला तो वफादार था। उसने तो उल्टा उसके बच्चे की सांप से जान बचाई थी। उदास नेवला माँ का घर छोड़ के दूर चला गया और माँ अपनी गलती पर बहुत पछताई। आइए अब आगे की कहानी देखते हैं। हर साल सावन के महीने में सारे किसानों को खेतों में सांपों का सामना करना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि खेत में कहीं भी सांप दिखाई दे सकता है, जहरीला या बिना जहर वाला, छोटा या बड़ा। सावन में जो बारिश के साथ साथ बीच बीच में हल्की धूप निकलती है, वो सांपों को बहुत सुहाती है, जिसकी वजह से वो धूप में आकर पड़े रहते हैं। अब सावन का महीना आ रहा है, सांपों का मौसम ही कह लो। सच मानो जब भी सांपों का नाम लेता हूँ अपने गबरू की याद आती है। काश गबरू हमारे साथ होता। सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही उस बेजुबान प्यारे जानवर को गलत समझा और जल्दबाजी में उसके साथ अन्याय किया। अब अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं, हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। बीवी बोझल मन से उठती है और किसी तरह काम में मन लगाने की कोशिश करती है। कुछ ही दिनों में सावन की हल्की धूप पानी के बौछारों के बीच से झलकने लगी। किसान सांपों के दर्शन के लिए तैयार रहने लगा। करीब आधा महीना बीत जाने के बाद, अरे इस बार एक भी सांप दिखाई नहीं दिया खेत में या खेत के आसपास भी। सांप थे या नहीं ये भी ध्यान नहीं रहा। क्या तुमने इस बार खेत में कोई सांप देखे? सच पूछो तो मेरा ध्यान ही नहीं था, पर हाँ, एक दिन मुझे एक मरा हुआ सांप खेत के किनारे और एक खेत के बीच में दिखा था। मरे हुए सांप? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद उसके पड़ोसी के 1-2 किसान मिले और उनके बातचीत से पता चला कि अरे इस बार भी हमें कुछ सांप मिले खेत में। कैसे इनसे बचा जाए समझ में नहीं आता।
क्या बात करते हो? मेरे खेत में तो कोई जिंदा सांप तो नहीं मिला, पर 2-3 मरे हुए सांप जरूर मिले। अच्छा, ये कैसे हुआ? मैं भी ये सोच के हैरान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले दिन से वो जब खेत पे जाता, विशेष ध्यान रखता कि खेत के चारों ओर उसे इतना कौतूहल हो रहा था कि उसका अंदाजा सही है या नहीं कि वो दोपहर का खाना अपने साथ लेकर खेत पे जाने लगा। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। छठे दिन वो रोज की तरह खेत में अपने खाने का डब्बा खोलकर खाने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे नजर के कोने से लगता है कि खेत के किनारे के पास कुछ छटपटाहट हो रही है। वो झट से मुड़ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक सांप की किसी के साथ जंग हो रही है। वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो और कोई नहीं, एक नेवला है, अच्छा सा हट्टा कट्टा। उसे देखते ही किसान को लगता है, अगर हमारा गबरू होता तो ऐसा ही होता। थोड़ी ही देर में सांप दम तोड़ देता है और नेवला जाने ही वाला होता है जब किसान झट से पुकारता है, गबरू, ओ गबरू, मेरे बच्चे। धन्य है भाग हमारे जो तुम हमें वापस मिल गए गबरू। तुम्हारी माँ तो खुशी से पागल हो जाएगी तुम्हें देखकर। इस बार हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, कभी भी गलती से भी तुम्हें नहीं खोएंगे। पिछली बार के लिए हमें माफ कर देना, ऐसी भूल हम फिर कभी नहीं करेंगे। गबरू भी मालिक से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। जोर से पूंछ हिलाता हुआ मालिक की गोद से हटने का नाम ही नहीं लेता। एक दिन चिंटू चूहा सुबह सुबह सैर पे जा रहा था। आहा, कितना अच्छा दिन है, आज लंबी सैर की जाए। अरे वाह, ये तो मस्त गद्दा है। चलो कूदते हैं। ये पी हुआ। आहा आहा। कौन है ये गुस्ताख? तू इतना छोटा सा चूहा है और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर कूद मचा रहा है। मैं अभी तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। महाराज, गलती हो गई। मैंने आपको देखा नहीं। मैं तो पेड़ पे जा रहा था, पैर फिसल गया तो गिर गया। मुझे नहीं मालूम था कि महाराज आराम फरमा रहे हैं। माफ कर दीजिए हुजूर, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। माफ नहीं, तू अब मेरा खाना बनने वाला है। महाराज, खाना मत बनाइए। मैं तो इतना छोटा सा प्राणी हूँ, मुझे खा के तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। आज छोड़ दीजिए। अगर जिंदा रहा तो शायद आगे आपके कुछ काम आ जाऊं। मेरी मदद? शमशेर सिंह जंगल का राजा है, सबसे ताकतवर, सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान और सबसे दयालु भी आप ही हैं महाराज। सो तो है। चल, तूने आज मुझे थोड़ा सा तंग किया, पर तूने मुझे खुश भी किया। आज अच्छा दिन है और मेरा पेट भी भरा हुआ है। जा, तुझे माफ किया। जा चूहे, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू महाराज, थैंक यू। मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा।
बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। बचाओ, बचाओ। अरे ये तो शमशेर की चिल्लाने की आवाज है। लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे देखना चाहिए। महाराज, आपकी आवाज सुनी, मैं समझ गया आप पर कोई मुसीबत आई है। मैं दौड़ा चला आया। चूहे तू, उस दिन मैंने तेरी जान नहीं ली, पर आज मेरी जान जाने वाली है। मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। अब या तो मुझे वो सर्कस में नचाएगा या फिर मुझे मार के मेरी खाल उधेड़ देगा। हे प्रभु, सोच के ही डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे महाराज हैं। बस आप आराम कीजिए और चिंटू का कमाल देखिए। लीजिए महाराज, आप आजाद हैं। थैंक यू चिंटू जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं समझ गया हूँ कि कोई जानवर छोटा नहीं होता, सब बराबर हैं। आज से मैं किसी की जान नहीं लूंगा। महाराज, भाजी खाएंगे? चलिए मेरे घर चलिए। हाँ चलो। थैंक यू दोस्त। वीरपुर गांव में एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अनाज लेकर जाते थे। मंडी के पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, चिंटू चूहा। चिंटू चूहा उसके परिवार के साथ उस बिल में रहता था। एक दिन वहाँ से एक व्यापारी गुजरा। उसके पीठ पे एक बड़ा आसा चावल का बोरा था। हे भगवान, बहुत भारी बोरा है, अब और नहीं चल सकता। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और लेट गया। ताजे चावल की महक चूहों के बिल में गई। वाह बासमती, ये महक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये चावल नसीब हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे, अपने घर के बाहर ये बोरा कैसा? खुशबू तो इसमें से ही आ रही है। जरूर इसमें चावल रखे होंगे। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आओ जल्दी, अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ये महक क्या है इस बोरे में? सूंघा ही नहीं देता क्या? बासमती है। अच्छा वो सब छोड़ो और इसको खोलने में मेरी मदद करो। और दोनों चूहे उस बोरे को कुतरने में लग गए। बोरा मोटा था, मुश्किल से एक ही छेद कर पाए थे। तभी व्यापारी जाग गया।
भाई उठ, कितनी देर हो गई और बहुत दूर जाना है, निकलना होगा। ओह, चल मेरी 25 किलो की बोरी, आजा, चल मेरे साथ। फिर उसने चावल का बोरा उठाया और चल पड़ा। चिंटू चूहा ये देखकर दुखी हो गया। अरे रे रे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो मुश्किल से एक छेद कर पाया था मैं। बुरा हुआ, दांत तो आया पर मुंह नहीं लगा। चल मिंटी, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आज पेट भर के खाएंगे। वो देख चिंटू, चावल का झरना। देख तो सही कैसे चावल गिर रहा है बोरे में से। सही, बन गई बात। आज तो माल मिलेगा, पेट भर के खाएंगे। चल फिर। और फिर दोनों चूहे बोरे के पीछे पीछे चावल खाते हुए चलने लगे। चल फिर। धीरे धीरे काफी बोरी खाली हो गई और व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। अरे, या तो मैं ताकतवर हो गया हूँ या मेरी बोरी हल्की हो गई है। बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, देखूं तो सही। ये बोरी में तो छेद है, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी दूर से उठा के लाया और इतना नुकसान हुआ, अब क्या करें? चलो कल सेठ को शिकायत करूंगा, उसने फटी बोरी कैसे दी मुझे। और फिर व्यापारी फटे छेद की तरफ से बाकी चावल पकड़कर ले गया। उधर चिंटू मिंटी का भी पेट भर गया था। मजा आ गया। बहुत मजा आया चिंटू, काश ऐसे ही भोजन रोज मिलता। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनकी बात ही सुन ली हो। अगले दिन भी वही व्यापारी वैसे ही चावल की बोरी के साथ आया। थक गया, चल कल जैसे ही एक नींद मार लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। चिंटू और मिंटी को जैसे ही उसकी महक लगी, वो खुशी से उछल पड़ी। चावल आ गया, चावल आ गया, खाने चलो। जय देवी माँ। दोनों फिर बाहर जाके बोरा कुतरने लग जाते हैं। मेरा छेद तो हो गया और मेहनत नहीं करता। देख, अभी व्यापारी उठेगा, छिप जा। वाह चिंटू जी, तुसी बड़े स्मार्ट हो। व्यापारी उठा और कल जैसे ही बोरा पीठ पे लाद के निकल पड़ा। चावल फिर गिरने लगे और चूहों की दावत शुरू हो गई। जल्द ही फिर हल्का लग रहा है। कहीं नहीं, आज तो पूरा बैग चेक करके ही लाया था मैं। ये छेद कैसे हुआ? आज फिर से नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पे चिंटू और मिंटी दिखाई देते हैं। वो सब समझ गया। तो ये बात है। ये लोग 2 दिन से मेरा अनाज खा रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी वक्त फिर चावल की महक आती है। टन 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 टन, खाने का वक्त हो गया। बोरे के पास कुछ चावल गिरे थे। उनको खाने के बाद चिंटू और मिंटी दोनों बोरा कुतरने लग जाते हैं। जैसे ही बोरे में छेद होता है, व्यापारी उठ जाता है और बोरे पे हाथ मार देता है। बोरे से लाल मिर्च का पाउडर उड़ के चूहों की आंख में और मुंह में चला जाता है। मेरी आंख में कुछ गया, जल रहा है। मिर्ची है, मेरे तो मुंह में भी गया। मर गई। अब सबक मिला। 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान किया था तुम चूहों ने। उस दिन चूहों को बड़ी मिर्ची लगी, चावल भी नहीं मिले। तो बच्चों, याद रखना, मुफ्त का माल हमेशा नहीं सुहाता। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। कालू कौवे को बड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी कहीं पानी नहीं मिला। उफ, ये इंसान लोग, लगता है संसार का सारा पानी खत्म कर दिया। नदियों तक में भी पानी नहीं है।
मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? फिर एक घर के बाहर उसको एक घड़े में थोड़ा सा पानी दिखता है। इस मटके में थोड़ा सा पानी है, पर मेरी गर्दन उस तक नहीं पहुंच रही है। अब क्या करूं? सुबह से पानी नहीं मिला, जब मिला तो भी सामने है पर पी नहीं पा रहा, और कहीं पानी नहीं है। हाय मेरी किस्मत, अब क्या करूं? दिमाग लगा कालू, दिमाग लगा, कोई तो तरीका होगा। मैं इस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, पर क्या ये पानी मेरे पास आ सकता है? पत्थर पड़े हैं मेरी किस्मत पे। पत्थर पत्थर, आइडिया! मैं पानी पीऊंगा, किस्मत से कुछ पत्थर उधर मिल जाए बस। पत्थर तो पास ही में पड़े थे। कालू कौवे ने खूब मेहनत से एक एक करके खूब सारे पत्थर घड़े में डाल दिए। आ रहा है, आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। मैं प्यासा नहीं मरूंगा। और पत्थर लाओ, बस थोड़ा सा और फिर कालू ने खूब सारा पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप मेहनत और दिमाग लगाते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। और पानी बहुत जरूरी है, बहुत संभाल के यूज करो। कुछ हम पक्षी लोगों के लिए भी बचाओ। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह, कौवा मामा आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है।
कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया।